टैग क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट है TG, और हम यहाँ पर एनोटेशन टैब में जाकर टैग की जो पैनल है वहाँ पर जाकर भी हम टैग दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ शॉर्टकट TG ऑलरेडी है। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे वैसे हमने देख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर हम जिस तरह से चाहे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और कौन से टैग हमें लोड करने हैं वो हम पहले से ही यहाँ पर चेक कर लेंगे, और उसी के हिसाब से जो भी हमें टैग चाहिए बॉक्स वाला या स्टैंडर्ड वाला हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और बाद में ही वो टैग दे देंगे। इसके अलावा एनोटेशन में जाकर अगर हम टैग ऑल प्लेस करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस है। एक है ऑल ऑब्जेक्ट इन करंट व्यू, उन सभी के अंदर अगर आपको डोर के टैग देने हैं तो आपको डोर सिलेक्ट करने होंगे, और डोर के जो भी टैग देना है जिस टाइप का वो आप सिलेक्ट कर सकें। अगर यहाँ पर नहीं है लोडेड तो आपको लोड करना होगा और बाद में वो लोड किया हुआ टैग यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। और सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही अप्लाई करेंगे सारे टैग्स आ जाएंगे। और लिंक फाइल को भी अगर आप टैग देना चाहिए इंक्लूड एलिमेंट फ्रॉम लिंक फाइल, तब भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ओनली सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स है, इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ सिलेक्ट करना होगा, और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं एनोटेशन में जाकर टैग ऑल दूंगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पर जितनी मैंने सिलेक्ट की है आइटम एलिमेंट्स उसी के अंदर डोर टैग होगा या फिर रूम टैग वहाँ पर प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर मैं नॉर्मल TG प्लेस करके एक टैग दे रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं इस टैग के अंदर मार्क वैल्यू सेट की हुई है। यहाँ पर मेरा कमांड स्टार्ट है इसलिए मुझे वही वॉल दूसरी बार सिलेक्ट नहीं करने दे रहा है। मैं इसको एस्केप या फिर मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में जाके मैं यहाँ पर टाइप मार्क लिख दूँगा, जैसे कि W1। यहाँ पर वो टैग अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने इस टैग को सिलेक्ट करने के बाद एडिट फैमिली करूँगा। एडिट फैमिली में जाने के बाद एडिट फैमिली में आने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से एडिट लेबल करूँगा। अगर मुझे टाइप मार्क नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा। और यहाँ पर अगर मुझे उसका एरिया चाहिए तो मैं एरिया फील्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पर ऑन कर लूँगा। इसके अलावा मैं इसे ओके करूँगा और एक और टैग में क्रिएट करूँगा। टैग क्रिएट करने के लिए क्रिएट में जाकर मैं एक लेबल क्रिएट करूँगा, और फिलहाल मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। उसमें जो है यहाँ पर से मुझे अपनी कॉस्ट निकालनी है, तो मैं एक नया पैरामीटर्स तो ऐड नहीं कर सकता, बट एक कैलकुलेटेड पैरामीटर्स क्रिएट कर सकता हूँ जिसको मैं कॉस्ट नाम दूंगा। कॉस्ट नाम देने के बाद यहाँ पर मैं एरिया मल्टीप्लाई बाय 150 तो मेरी कॉस्ट निकल जाएगी। ये एक अजम्पशन है और मैं इसे ओके करूँगा। तो यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि ऑलरेडी इन यूज़ कॉस्ट नाम का, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वॉल कॉस्ट ताकि यहाँ पर वो ना हो, और ओके करूँगा। तो यहाँ पर इस कंसिस्टेंट यूनिट, एरिया का यूनिट जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है और यहाँ टाइप जो है वो नंबर होती है, इसलिए मैं यहाँ पर वॉल्यूम के रिलेटेड ही सिलेक्ट करूँगा एरिया, और मैं इसे ओके करूँगा। और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका एक बार प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाकर प्रोजेक्ट सेटिंग्स का सेटिंग्स देख लूँगा और उसे मैं अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अपडेट कर लूँगा। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना 2 डेसिमल प्लेस तक रखता हूँ और ओके करता हूँ एंड ओके करता हूँ। यहाँ पर मेरी वॉल कॉस्ट आ गई है और एस्केप करने के लिए मैं मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा और सेम जो ये वॉल कॉस्ट है उसको मैं यहाँ पर एग्जैक्टली प्लेस कर दूँगा सेंटर पे। और ये जो है मैं इसको डिलीट करके एक नया क्रिएट करूँगा। क्रिएट टूल में जाकर लाइन में एक स्क्वायर बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ
इतना तक। अदरवाइज उसको मैं सिलेक्ट करने के बाद लेबल की टेक्स्ट को जब मैं एडिट करूँगा उसकी टाइप को, तो यहाँ पर एक बॉर्डर का ऑप्शन होगा, तो मैं इस बॉर्डर को ऑन कर देता हूँ ताकि जो भी लेबल हो उसके हिसाब से वहाँ पर अपने आप बॉर्डर आ जाए। मैं चाहूँ तो उस बॉर्डर को यहाँ पर से कलर कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम टाइप के हैं, दोनों में सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई हो चुकी है। अब मैं विजिबिलिटी पैरामीटर्स का यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एरिया सिलेक्ट करूँगा। एरिया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं उसको विजिबल पैरामीटर्स दूंगा कि जब एरिया नाम का पैरामीटर्स हो तभी आप दिखेंगे, और वो भी टाइप पैरामीटर्स में, और मैं इसे ओके करूँगा। सेम वे कॉस्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर उसे पैरामीटर्स दूंगा वॉल कॉस्ट। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं कि डिसिप्लिन तो कॉमन है बट टाइप पैरामीटर यस नो है, उसको भी मैं टाइप में रख के वॉल कॉस्ट को ओके करूँगा। मैं यहाँ से फैमिली की टाइप्स में जाऊँगा। यहाँ पर मेरे दोनों पैरामीटर्स है। ऑलरेडी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ पैरामीटर्स था जो कि उसकी हाइट के साथ था 1/4 एंड 1/2। मैं यहाँ पर से 1/4 को डिलीट कर दूँगा। इवन 1/2 जो है उसको रीनेम करके मैं एरिया करूँगा, और जब एरिया होगा तो मेरी वॉल कॉस्ट नहीं दिखेगी, और एक नया पैरामीटर्स क्रिएट करके मैं उसको लिखता हूँ कॉस्ट। और जब मेरा कॉस्ट पैरामीटर्स होगा तब एरिया नहीं दिखेगा बट वॉल कॉस्ट दिखेगी। और इसी के साथ मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, ओके, और मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसे प्रोजेक्ट में लोड करता हूँ और सेव नहीं करता हूँ अभी। ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन करूँगा। यहाँ पर लोड हो चुका है। लोड होने के बाद यहाँ पर जो कि मैंने एरिया बनाया था उसके मैंने यूनिट्स चेक नहीं किए थे, तो मैं फिर से एडिट फैमिली में जाऊँगा और एरिया के टैग को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो लेबल है उसको मैं एडिट करूँगा। एरिया को सिलेक्ट करने के बाद इसकी यूनिट्स जो है वहाँ पर मैं 2 डेसिमल प्लेस तक ऑन करके ओके कर दूँगा एंड लोड इनटू प्रोजेक्ट्स, ओवरराइट। यहाँ पर एरिया आ चुका है बट उसका सफिक्स नहीं आया है, वो भी मैं जाकर पीछे से ऐड कर दूंगा। बट फिलहाल मेरी विजिबिलिटी में चेक करूँगा। अगर मैं एरिया सिलेक्ट करूँगा तो एरिया आएगा, और अगर मैं कॉस्ट सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर कॉस्ट आएगी। एडिट फैमिली में जाने के बाद एरिया, एडिट लेबल, एरिया के पीछे सफिक्स में मैं मीटर स्क्वायर या SQMT लिख सकता हूँ, या फिर इसका जो यूनिट है यहाँ पर मैं फीट स्क्वायर लिख दूँगा, ओके। और वॉल की जो कॉस्ट है वहाँ तो मुझे रुपीज़ ही लिखने होंगे, तो उसका लेबल मैं एडिट करके यहाँ पर स्पेस दूंगा, फिर RS कर देता हूँ, ओके। और लोड इनटू प्रोजेक्ट्स, ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वर्जन, और यहाँ पर रुपीज़ आ चुका है। और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं उसको एरिया सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर फीट आ जाएगा। इस तरह हम टैग को इजीली एडिट कर सकते हैं और विजिबिलिटी पैरामीटर्स भी दे सकते हैं, जिसके लिए हमारा एनोटेशन का काम इजीली हो जाए।